हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने जो एसएससी सीपीओ का जो 2023 का और जो 2022 का एग्जाम हुआ था, उसके सारे जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोगों ने कवर कर लिया है टोटल 5 पार्ट्स में। तो अगर आप उन सभी पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब जो है हम लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 2023 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें टोटल 12 शिफ्ट में जो है ये एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो 100 से भी ज्यादा जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर होगा, और सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग हो जाएंगे उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो ये सभी जो वीडियोस बन रहा है, ये नेक्स्ट जो एग्जाम होगा ना उसके लिए ये सब रामबाण वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए था। जो स्टैटिक जीके का जो 2024 का जो फाउंडेशन बैच जो लॉन्च किए थे, जो कि 5 जनवरी से जो है इस फाउंडेशन बैच का क्लास स्टार्ट हो गया था। ओके। और ये जो फाउंडेशन बैच था, ये जितने भी एग्जाम 2024 में एसएससी के होने वाले थे उसको देखते हुए ये फाउंडेशन बैच था। चाहे कोई स्टूडेंट सीपीओ का तैयारी कर रहा हो या सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो, इन सभी एग्जाम के लिए जो है ये रामबाण बैच था। ओके। तो इस बैच में जो है अब तक आप देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और अभी होना बाकी है। जैसे कि सेंसस का जो है, और देखिए जो भी पढ़ाया जा रहा है पूरा डिटेल वे में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। पूरा डिटेल वे में, थ्योरी भी और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जा रहा है। और इस बैच में कोई भी अदर बुक की या कोई भी अदर कंटेंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल वे में पढ़ाया जा रहा है। और इसके बाहर से तो पूछना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो देखिए, सेंसस के जो है 3 क्लास हुए थे। ओके। तो मेरा काम ये होता है कि यहाँ पर इस बैच में कि जो पहले के स्टार्टिंग जो 2-3 दिन रहते हैं उसमें पूरा थ्योरी करवाया जाता है, और लास्ट दिन जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पूरा हम करवाते हैं। ठीक है। 5 ईयर प्लान के भी 2 क्लास हो चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 क्लास हैं, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 2 क्लास हो चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, बुक एंड ऑथर्स के देखिए, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको 3 क्लासेस में मैंने कवर कराया है। ऑटोबायोग्राफी जो है ये भी आपका कवर हो चुका है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो इतना डिटेल वे में कराए हैं कि इसके बाहर से तो पूछेगा ही नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड म्यूजिशियन, ठीक है, ये भी बड़ा टॉपिक था तो इसको भी 3 दिन में कराए हैं। म्यूजिशियन रिलेटेड अवार्ड्स करवा दिया गया है, इसको 2 क्लास में करवाए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवा दिया गया है। क्लासिकल डांस, ठीक है, डांस रिलेटेड डांसर, जो डांस रिलेटेड अवार्ड्स थे, फोक डांस, ये तमाम जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, ये सब जो है करवा दिया गया है। और अभी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी जो है 17 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक, क्योंकि होली आने वाला है, तो इस बैच के ऊपर जो है ₹100 का जो है वो ऑफ चल रहा है। ठीक है। तो जो भी प्राइस है उसमें आपको ₹100 जो है वो लेस हो जाएगा। तो जल्दी से जो है ये फाउंडेशन बैच आप ले लीजिए। ठीक है। और सभी के जो है लाइव क्लासेस भी रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा आपको, टेस्ट भी साथ में दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। ओके। तो इस बैच का, इस कोर्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से जो है आप एसएससी क्रैकर्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और तब इस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है। तो कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको ये दिख जाएगा। चलिए, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो अब जो फेज 11 में, जो 11 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो अब स्टैटिक जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आप क्या कहेंगे? लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव हो जाएगा। ओके।
नेक्स्ट है भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो आप क्या कहेंगे? केरल राज्य से संबंधित थी। तो यहां से देखिए एग्जामिनर ने थोड़ा थोड़ा सा जो है डिटेल वे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। जैसे पूछता था यहाँ पर कि कौन है वो फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, तो आप कहते थे फातिमा बीवी। लेकिन यहाँ क्या है कि वो किस राज्य से संबंधित है ये पूछा है, तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में क्लीन एंड जर्क तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा स्पोर्ट्स है? तो वेट लिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? तो नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायलिन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? ठीक है, तो अरेबियन सी इधर है, तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? तो राइट आंसर नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन? तो वो क्या वो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए ताकि वो अच्छे से फंक्शन करे सस्टेन करे? तो इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द थॉमस कप एज एन इंटरनेशनल मेंस टीम चैंपियनशिप इन बैडमिंटन ऑर्गेनाइज्ड? तो फर्स्ट एडिशन जो है ना, पहला संस्करण ये किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो आप क्या कहेंगे? 1949 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारतीय फिल्म अभिनेता बलराज साहनी द्वारा लिखी गई थी? देखिए तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी से पूछा गया है, क्या होगा राइट आंसर? तो मेरी फिल्मी आत्मकथा जो है ये है ऑटोबायोग्राफी का नाम, किसका? बलराज साहनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार विजेता सुधा सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खिलाड़ी हैं? तो ये जो सुधा सिंह है ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो आप क्या कहेंगे? एथलेटिक्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ग्रैमी और ऑस्कर ये दोनों पुरस्कार इनको मिला है, ये हैं इकलौते गुलजार साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव नवंबर दिसंबर के महीनों में कर्नाटक में मनाया जाता है? तो नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है ये फेस्टिवल कर्नाटक में मनाया जाता है और इसका नाम है हुथरी। ओके, हुथरी ये फेस्टिवल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो वो कौन सा क्लासिकल डांस है जो कि भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो आप कहेंगे ओडिसी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में प्रयुक्त वास्तुकला की शैली क्या थी? अब ये काफी डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है कि what was the style of architecture used in लक्ष्मी विलास पैलेस ऑफ वडोदरा गुजरात? तो आप क्या कहेंगे? इंडो सरसैनिक कहेंगे। ओके, इंडो सरसैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नई मोदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ये दोनों जो है कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड हैं? तो कथक से ये रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केली कोटू नामक ड्रम वादन प्रदर्शन से शुरू होता है? ओके, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? राइट आंसर होगा कथक कली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सुटेबल बॉय
इसके ऑथर का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अ सुटेबल बॉय के लेखक का नाम है विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक कौन है? हु इज अ मार्जिनल वर्कर एज पर द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन इन इंडिया? तो मार्जिनल वर्कर कौन है एज पर द स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन इन इंडिया? तो अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर, एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी इज अ गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूम? ओके, तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो जामा मस्जिद का है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एम ऑफ द अन्नपूर्णा योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार की अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? किसी उद्देश्य के साथ जो है कोई गवर्नमेंट का योजना आता है तो इसका उद्देश्य था कि वरिष्ठ नागरिकों को जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ओके, टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट्स डिजाइन द गेटवे ऑफ इंडिया? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ है? तो मुंबई में है, आप जानते हैं। और इसके जो है वास्तुकार के नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज विटेट। ओके, जॉर्ज विटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वर्ष में की थी? बहमनी किंगडम की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो है 1347 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा और राजा रेड्डी, ओके, ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? तो ये रेड्डी वाले जो है कुचिपुड़ी डांस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है 1920 में कैसरे हिंद का अपना जो टाइटल था, मेडल था, वो लौटा दिया था? ठीक है, जो पदक था वो लौटा दिया था, तो ये थे महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। नेक्स्ट है, मून वॉक जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मून वॉक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो माइकल जैक्सन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली का त्यौहार जो कि अभी आने वाला ही है, होली 25 मार्च को होली है, और इसी होली के लिए जो है आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर भी निकाला गया है। तो आप लोग वो कोर्स जो है जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको ये फील होगा कि उस कोर्स को लेने के बाद चाहे कोई सी भी बुक आपके पास अवेलेबल हो, मार्केट में कोई सा भी कंटेंट हो, इससे ज्यादा कंटेंट तो आपको वहां मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो होली का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस दिन मनाया जाता है? तो आप कहेंगे फाल्गुन पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता? तो कब जीता? 2011 में जीता था, धोनी जो है इनके नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राकृतिक बंदरगाह का चयन करें, सिलेक्ट द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत में आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक माना जाता है उदय शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक त्यौहार को तेलंगाना में पिरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो पिरला पांडुगा के नाम से जो है जाना जाता है तेलंगाना में, वो कौन सा फेस्टिवल है? मुहर्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंथरा टाइग्रिस टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? Which is the only mangrove habitat in the world for the species Panthera tigris? तो राइट आंसर होगा सुंदरबन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? वो कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट है? तो क्रिकेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी को भारत रत्न भी दिया गया था 2009 में। ये निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो आप कहेंगे किराना घराना से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टिंग फिस्टिंग के ऑथर का क्या नाम है? फास्टिंग फिस्टिंग के ऑथर का नाम है अनीता देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतलज नदी की उत्पत्ति से संबंधित है? तो सतलज नदी की उत्पत्ति से संबंधित है राक्षस ताल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित था। तो मद्रास का जो वेद समाज था वो किस से प्रेरित था? तो ब्रह्म समाज से संबंधित प्रेरित था। ओके। नेक्स्ट है राज्यसभा को धन विधेयक को डैश के भीतर सिफारिश के साथ या उसके बिना लोकसभा को वापस करना होता है। तो कितने दिन के भीतर? तो 14 डेज के भीतर जो है वापस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? देवदास स्मृति पंथी डांस अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो देखिए यहाँ पंथी डांस से आप समझ सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ठीक है। जाकिर हुसैन कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप जानते हैं तबला बजाते हैं जाकिर हुसैन। लाई हरोबा जो है ये कहाँ का जो फेस्टिवल है? लाई हरोबा नृत्य लाई हरोबा नृत्य है एक्चुअली का सबसे प्रारंभिक रूप है जो डैश के सभी शैलीगत नृत्यों का आधार बनता है। तो यहां हो जाएगा मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तमिलनाडु में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? नेशनल वाटरवे 99 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की? तो ये तो आप जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। नेक्स्ट है मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान में दी गई थी? तो नागार्जुनी केव जो है ये डोनेटेड किया गया था टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स बाय मौर्यंस? तो क्या हो जाएगा? आजीविका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आजीविका। नेक्स्ट है मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला किस त्योहार को बारह वफात के नाम से भी जाना जाता है? तो बारह वफात के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा फेस्टिवल है? तो मिलाद उन नबी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम इज ऑल्सो नोन एज बारह वफात? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलाद उन नबी। नेक्स्ट है भजन सपोरी ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? भजन सपोरी संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हुमायूं और शेरशाह को। भारत का चुनाव आयोग डैश में स्थापित किया गया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डकवर्थ लुइस फॉर्मूला यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये डकवर्थ लुइस फॉर्मूला जो है पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1 जनवरी 1997 को। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की? तो डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना B.R. अंबेडकर ने 1930 में किया था। तो हम लोग ये जो सिलेक्शन पोस्ट 11 का जो एग्जाम 2023 में हुआ था उसका जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 में भी करेंगे। तो आपका 2 काम है। पहला काम कि जो मैंने जिस कोर्स स्टैटिक जीके के फाउंडेशन कोर्स के बारे में जो मैंने आपको बोला है वो आप ले लीजिएगा, उसमें 100 रुपीज का ऑफ भी है। दूसरा कि ये जो भी वीडियोस बन रहे हैं उसको भी आपको देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है, तो आपको अच्छे से हेल्प होगा नेक्स्ट एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।